बुद्धं शरणं गच्छामि। श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार सभी जानते हैं कि भगवान प्रभु का 10 अवतार रहा है। 9वीं अवतार भगवान बुद्ध के रूप में हुआ। हम सबों के लिए बहुत शिक्षाप्रद बातें हैं। यह मनन करने की आवश्यकता है कि भगवान बुद्ध सिद्धार्थ से बुद्ध कैसे बन गए, और हमारे धर्म में ऐसी व्यवस्था है योग ध्यान की उस प्रक्रिया पर जाकर एक अवस्था आती है साधकों के साथ, तो कहते हैं कि शिवोहम बुद्धोहम ब्रह्मोहम अहम ब्रह्मर्षि, इस अवस्था को प्राप्त करना। यह शिक्षा की बात है। भगवान जितने भी अवतार लिए हम मनुष्य रूप में लिए हैं, और मनुष्य रूप में ये तात्पर्य है कि हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा देने के लिए भगवान आए हैं। और जब जब अत्याचार बढ़ा है तो उन्हें अवतार लेना पड़ा। ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें आज भी उन बातों को हम स्मरण करें, अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने जीवन में हम परिवर्तन ला सकते हैं। मनुष्यों ने मिला ही है कि ऋषि मुनियों की बातों को, वेद पुराणों की बातों को अनुसरण करके जीवन में आत्मसात करें, और यह हमारा अधिकार बनता है कि हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, और वह संभावी आएगा, निश्चित होगा। कुछ बातों जितना मैंने मनन किया है, जितना अध्ययन किया है बुद्ध के प्रति, मैं चाहता हूं कि आज के लोगों को भी, आप सबों को भी इसका लाभ मिले। अधर्म को छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाना सुनने में बड़ा आसान लगता है, किंतु इसे जब व्यवहार में लाएंगे तो कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। वहां स्मरण करने की आवश्यकता है कि यही किसी न किसी रूप में राक्षस आते हैं हमें बाधा देने के लिए, किंतु यदि हम उसको मार्ग से बचकर उचित मार्ग, धर्म के मार्ग पर चलें तो हमारी जीत निश्चित है। ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। और उसी प्रकार दूसरी नंबर बात मैं आपको स्मरण करना चाहूं कि हजारों लक्ष्य का निर्धारित कर लिया, कभी वो बहुत सारी चीजों पर प्रयत्न करते 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 जीवन गुजर जाते हैं, किंतु मैं नहीं करूं कि सारे प्रयत्न नहीं करने, सारे प्रयत्न करने, क्रियाशील रहना है, और हमेशा भविष्य के प्रति, अपने सुकर्म के प्रति व्यक्ति को लगे रहना चाहिए। किंतु हजारों लक्ष्य के बदले एक स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेना जीवन की सफलता यह कुंजी है। जिस प्रयोजन से हमें मनुष्य योनि में भेजा गया, आना पड़ा या मुझे मिला, इसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेना। हम जब स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो सारा ब्रह्मांड आपके मुट्ठी पर है। नंबर 3 नंबर बात मैं आपको याद दिलाना चाहूं, सत्य के मार्ग पर चले। वहां 2 प्रकार की बातें बाधा के रूप में आती है। या तो यह प्रारंभ ही नहीं होता, या कभी कभी किसी ने प्रारंभ किया तो उसकी पूर्णता तक नहीं पहुंच पाते, मार्ग भटक जाता है। उतना समय भी व्यतीत हुआ, मिला भी कुछ नहीं। प्रयत्न करना है। नंबर 4 नंबर बात, क्रोध से स्वयं का नुकसान होता है। ये सारी बातें मैं नहीं बता रहा हूं, भगवान बुद्ध का कथन, उन्होंने जो जीवन में कुछ हमारे लिए देके गए, उस प्रसाद को मैं आपके साथ बांट रहा हूं। साधारण सी बात है, सारा दिन सुनने को बड़ों से मिलता है क्रोध से स्वयं को नुकसान होना, किंतु आत्मसात नहीं हो पाता। यह करने की आवश्यकता है। यदि हम एक आग का गोला किसी के ऊपर फेंकने के लिए हम रखते हैं तो वहां पहुंचे न पहुंचे बाद की बात, हमारा हाथ तो बिल्कुल जलेगा। इसे मानकर, स्वीकार करके, समझ के जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। कर लिया तो बेड़ा पार, यह भी गारंटी है। नंबर 5, थोड़े थोड़े शुभ कार्य संचित होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, या इतने
में क्या होगा, ये दोनों ही बात हमारे लिए बहुत हानिकारक है। अरे इसमें क्या मिल जाना है या इतने में क्या नुकसान होना है। तो दो बात याद रखें, थोड़े थोड़े शुभ कार्य, जैसे बूंद बूंद घड़ा भरता है उसी प्रकार से ये कई प्रकार के शुभ कार्यों का जो काफी जब संचित हो जाता है, कभी एक बार बड़ी मात्रा में होता है और आप धार्मिक होते हैं और लाभ होता है। ठीक इसके विपरीत अशुभ कार्य किए गए को भी संचय होता है और वो भी संचित होकर कहीं ना कहीं नुकसान देता है। तो इन दोनों चीजों पर याद रखने की आवश्यकता है। नंबर 6, करके पछताना पड़े। एक होता है करके सोचना, एक होता है सोच के करना। करके ना सोचे, सोच कर करें, अच्छी तरह से सोच समझ कर संतुष्ट हो गया, देन गो फॉर दैट। जिसमें आनंद हो उसी कार्य को करें, करके पछताने वाली बात नहीं होनी चाहिए। आइए 7 नंबर बात कर लेता हूं। जितना पढ़ लो, सत्संग कर लो, हम अपनी खोपड़ी को पुस्तकालय ही बना डाले। बातों बातों में श्लोक दोहा, बड़े जनों की बातें मेरे जीवा में है, बात बात में हम बोलते हैं। देखना है हमने जीवन में कितना व्यवहार में लाया, अपने आचरण में कितना आत्मसात किया और वो कितना व्यवहार में है, तभी वो हमारे काम की है। अन्यथा वो तोते की तरह मशीन भी बोलता है, उससे तो असल मशीन आते हैं ना, वो मंत्र बजते रहते हैं। तो ठीक है, वो मुझे सुनाता है, लेकिन वो मशीन नहीं बनना। हमें भगवान एक मनुष्य रूप में दिए हैं, विवेक देकर इसका उपयोग करना और अपने जीवन को शुभ बनाना, यह हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। 8वीं बिंदु पर आता हूं। लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं जो करता हूं वो शुद्ध रूप से हो। जैसे तैसे गंतव्य तक पहुंच जाए, उससे अच्छा प्रारंभ भी करूं और जितना कार्य की जाए वो शुद्ध रूप से हो, तभी वो हमारे लिए अच्छे और सकारात्मक परिणाम देने वाले हैं। अंतिम बिंदु की मैं चर्चा करूं, भविष्य के सपने। स्वप्न देखना, बड़े स्वप्न देखना कोई बुरी बात नहीं है, देखना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। किंतु स्वप्न में उलझे रहना या भूतकाल के बुरे या अच्छे किसी में भी उलझ कर रहना, इस चक्रव्यूह से व्यक्ति को बाहर हो जाना चाहिए। करना क्या है, वर्तमान, आज और अब भी। वर्तमान कभी भी समाप्त नहीं होता, जब भी देखो वर्तमान है। अभी से कुछ पहले भी वर्तमान था, अब भी वर्तमान में, आगे भी उस समय वर्तमान में रहेंगे। तो भूत और भविष्य की चिंता, तृष्णा और मृग तृष्णा को छोड़कर वर्तमान में जीना, वर्तमान का आनंद लेना, वर्तमान में ही सुकर्म करना, वही हमारा वर्तमान की पूंजी है। इतने बातों को करने से मैंने बहुत नजदीक से बारीकी से समझा है, आप भी समझिए, जीवन बदल जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। आज की पीढ़ी को विशेषकर बहुत समझकर मनन करके इसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। अपने जीवन में एक नए आयाम का प्रारंभ करें, आने वाले समय को स्वर्णिम बनाएं और एक एक व्यक्ति जब इस प्रकार से समृद्ध होगा तो हमारा भारतवर्ष भी पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान होगा और फिर मैं ही बुद्ध हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शिव हूं, उसकी प्राप्ति होगी। बुद्धं शरणं गच्छामि। भगवान सभी को कृपा करते रहें, आनंदित रहें। पुनः मुलाकात होगी। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक कर लें। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहें, ऊर्जावान रहें। ओम तत्सत।